जो भी बीपीएससी में खेल हो रहा है ये तो घोटाला है ही नहीं, ये महा घोटाला है। छोटे भैया लोग जा रहे हैं, उनके उनके चार्जशीट में चुस्ती बरती जा रही है और इनके चार्जशीट में सुस्ती आ गई है। कहीं ना कहीं से लग रहा है जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर हो ईओयू पर। मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके ये भी काफ़ी करीबी थे। लग रहा है कि पूरा दाल में जैसे काला हो या दाल ही काला। हाँ, या पूरी दाल ही काली हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। अभी बीपीएससी पेपर लीक मामला में क्या हुआ है, कई लोग तो जेल में हैं, लेकिन अभी जो बेल पर निकले हैं डीएसपी जो आपका अजक जो बेल पे निकले, उसके लिए आवाज़ें उठ रही है। अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उतने लोग अभी भी उनको बेल नहीं मिली है और इन्हें बेल क्यों मिल गया है। क्या आर्थिक अपराध इकाई क्या मामला सारा कुछ रफा दफा करना चाहता है? चलिए, कई जो सवाल हैं जो वो सवाल लेकर मैं आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूँ और इन्हीं से बात करती हूँ कि ये भी कई मुद्दे इस बारे में उठा रहे हैं लगातार। सर, क्या कहते हैं इस पे जो उनकी बेल हो चुकी है? देखिए, मैं पहले दर्शकों को मतलब सामान्य भाषा में बताऊं कि रंजीत रजक को इसलिए जमानत मिली क्योंकि 60 दिनों के अंदर, उनकी गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर जो ईओयू है, अपराध आर्थिक अपराध इकाई जो है, वो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, है ना, आरोप पत्र समर्पित नहीं कर सकी कोर्ट में। तो एक सीआरपीसी जो है उसका एक ये नियम ही है, 167 सीआरपीसी, कि यदि आप 60 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं कर पाते हैं तो अभियुक्त को स्वतः उसका लाभ मिल जाएगा और उसको जमानत मिल जाएगी। तो इसलिए आपने जो कहा कि रंजीत रजक वो बाहर आ गए। अब देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। 60 दिन जो है, मतलब 2 महीने, वो पर्याप्त समय है किसी को चार्जशीट करने का और केस डायरी लिखने का, ये सब के लिए पर्याप्त समय। 2 महीना काफ़ी समय होता है। तो इसलिए इसमें सवाल उठना लाजमी है कि भाई क्यों छूट गए। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि आर्थिक अपराध इकाई पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव हो। मैंने शुरू से कहा है कि ये जो भी बीपीएससी में खेल हो रहा है ये तो घोटाला है ही नहीं, ये महा घोटाला है। और इसमें सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं, जो ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। तो किसी राजनेता की पैरवी हुई होगी, कोई राजनीतिक दबाव पड़ा होगा ईओयू पर कि अभी चार्जशीट नहीं करना है जिससे कि ज़मानत मिल जाए। तो इसलिए ज़मानत मिल गई है। तो जो कुछ हो रहा है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। और ये पहला ऐसा है जिन्हें बेल मिला है, और जो लोग हैं अभी भी 17-18 जो लोग हैं उन्हें तो बेल नहीं मिला है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। ये भी बात सोचने की है। इसका मतलब कि बाकी जो लोग छोटे भैया लोग जा रहे हैं, उनके उनके चार्जशीट में चुस्ती बरती जा रही है और इनके चार्जशीट में सुस्ती आ गई है। अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पेपर लीक मामले में, ये रंजीत रजक जो थे, ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा उच्च अधिकारी इन्हीं को माना जाए। बाकी लोग तो टुटपुजिए सब थे। तो इनको बेल मिल गया, इसलिए कहीं ना कहीं से लग रहा है जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर हो ईओयू पर। तो ये ठीक बात नहीं है। बेल मिल गई है तो अब तो समझिए कि प्रक्रिया तरीके से अब नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि अब पूछताछ कैसे होगी, जानकारी कैसे मिलेगी कि आखिर रंजीत रजक को क्या कुछ मालूम था, कौन लोग और संलिप्त थे, आखिर ये सब अब कैसे बाहर निकाल पाएंगे? नहीं, बेल मिल गई है तो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म हुआ है। वो तो जमानत पर छूट गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो चलता रहेगा। लेकिन ये तो साफ पता चल रहा है ना कि कुछ लोग जो हैं पीछे जिनका सपोर्ट है, उसकी वजह से इनसे तो ज़्यादा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शुरू से ही बात आ रही थी और इनके बारे में बहुत सारी बातें आई थी। एक बात तो ये भी आई थी, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी, की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके ये भी काफ़ी करीबी थे। और कभी शायद जीतन राम मांझी गए थे तो इनके आवास पर ही उनका ठहरना हुआ था, जहाँ के भी ये रंजीत रजक रहने वाले हैं, कटिहार या पुणे, जहाँ के भी हैं। तो इस तरह की बातें चर्चा में आती रही हैं। मैं नहीं जानता कि अब किसने इनकी पैरवी की है। तो बीपीएससी की जो गुत्थी है ये तो सुलझ नहीं रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक और मतलब चौंकाने वाली बात ही हुई कि जो उसके सचिव थे, जीवत सिंह नाम था, हाँ, उन्होंने अचानक ये ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, वीआरएस ले लिया। स्वास्थ्य मतलब बिल्कुल, हाँ, प्रोस्टेट की समस्या और ये बहुत। और उसमें भी इसलिए एक तो टाइमिंग उसका चौंकाने वाला है क्योंकि 30 सितंबर को उसका पीटी होने वाला है और 15 दिन पहले सचिव महोदय मतलब भाग रहे हैं नौकरी छोड़ के। और उसमें नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति वीआरएस लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसको कम से कम 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है सरकार को, 3 महीने पहले बताना पड़ता है। लेकिन इस मामले में उन्होंने 3 महीने पहले नहीं बताया, उन्होंने सीधे दरखास्त दे दिया
और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नियम को शिथिल करते हुए, उनको विशेष मामला मानते हुए उनको बिल्कुल बहुत जल्दीबाजी में वीआरएस दे दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लग रहा है कि पूरा दाल में जैसे काला हो या दाल ही काला। हाँ, या पूरी दाल ही काली हो, है ना। अब उसमें एक और विवादित अधिकारी हैं, विवादित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उनके खिलाफ छात्र नेता बोलते रहते हैं, अमरिंदर सिंह हैं, उनको मैं देख रहा था कि अब उनका पदस्थापन जीव सिंह की जगह हो गया है। तो अब पता नहीं किधर जा रहा है ये बिहार लोक सेवा आयोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये है। आपने कहा सर कि ये जो गुत्थी है वो दिन पर दिन और ये उलझती ही जा रही है। आप शुरू से ही देख लीजिए, जिस तरह से बीपीएससी पेपर लीक हुआ, फिर रंजीत सिंह का नाम आया, और उसके बाद फिर से हुआ कि अब इसका एग्ज़ाम लिया जाता है, तो फिर वह एग्ज़ाम भी हुआ कि अब 2 पालियों में परसेंटाइल का मामला, और जब लीक हुआ उस समय मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, फिर 2 बार परसेंटाइल मामला हटाना, फिर डेट मैच खा रहा था, फिर मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, और उसके मतलब जो मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए उसके तुरंत बाद सचिव का इस्तीफा देना, फिर ये रंजीत रजक का बेल होना, और बीपीएससी की तो कह लीजिए कि मनमानी हो रही है, कुछ भी मतलब कोई नियम से हो ही नहीं रहा बिल्कुल है। वही मैंने कहा, मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले रहे, फिर भी वही इस मैंने तरह से- कहा ना, जैसे कि बीपीएससी ने बीच में एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया था कि जो पीटी की पुनर्परीक्षा होगी वो 2 दिन होगी, है ना, 20 और 22 सितंबर को, और परीक्षा फल जो निकलेगा वो परसेंटाइल पर आधारित होगा। फिर उसका इतना विरोध हुआ, लाठियाँ चली, कई लड़के लड़कियाँ घायल हुए, फिर जब हंगामा हुआ तो उस तुगलकी फरमान को वापस लिया गया कि नहीं, 1 दिन परीक्षा होगी, परसेंटेज पर होगा। फिर उसमें कहा गया कि अब वो परीक्षा 21 तारीख को होगी, उसमें भी माइंड नहीं अप्लाई किया गया क्योंकि यूपीएससी की मेन परीक्षा भी उसी समय हो रही थी। फिर दोनों की तारीखें इतनी नज़दीक हो गई कि जब पलटू राम दिल्ली गए तो पलटू राम का वहाँ छात्रों ने घेराव कर दिया, और फिर उसकी तारीख बदलकर अब 30 सितंबर करनी पड़ी है। तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति लग रही है, और लग रहा है कि लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, और एडहॉक बेसिस पर एक तदर्थवाद आ गया है, एडहॉक बेसिस पर चलाया जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग तो को। बात वही हो गई कि मतलब ये मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, और उसके बाद आपको लॉलीपॉप दे दिया गया, उसके बाद पीछे से कोई कुछ भी नीचे मतलब नीचे से कुछ भी कर के निकल जा रहा है लोग, जी वही स्थिति है ना कि और आप लोग शांत बैठ जाए। हाँ, शांत बैठ जाएं, और बार बार ये होता है, फिर लाठीचार्ज होता है। अब वही बीच परसेंटाइल वाली बात, शगुफा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? जो परीक्षा आपने जिस पैटर्न पर ली थी 8 मई को, भले ही वो पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई, आपको प्रक्रिया तो नहीं बदलनी चाहिए थी, तो बीच में एक ये शगुफा छोड़ दिया गया। तो इतने सारे जो प्रयोग हो रहे हैं, इन प्रयोगों के सिर्फ एक असमंजस की स्थिति है, और अभ्यर्थी लोग हैं बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में रह रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे, अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बीपीएससी का जो गुत्थी है वो दिन पर दिन उलझते ही जा रही है, और ये बात सही है कि कुछ तो है जिसे पता नहीं लग पा रहा है। कोई लोग तो ऐसे सपोर्टर हैं जो जिनके हाथ बहुत ही लंबे हैं, और उनकी प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। नहीं तो 60 दिन काफ़ी टाइम रहता है चार्जशीट दाखिल करने का, लेकिन फिर भी नहीं किया जाता है, यानी कि नियम से कोई भी काम हो ही नहीं रहे, चाहे बीपीएससी का कहें या प्रशासन की कहें, कानून में भी उस तरह से कुछ नियम से काम हो ही नहीं रहे। लेकिन फिर भी हम लोग अपडेट देते रहेंगे, जैसे ही कुछ और भी खबर होती है हम अपडेट देते रहेंगे, चुप हम लोग भी नहीं बैठेंगे। जो भी खबर हमसे निकलती है हम आप तक पहुँचाते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।